जब हमने पहली क्लास की थी तो आपको पता हमने एसआई और सीआई का डिफरेंस बता दिया था आपको। फिर हमने आपसे ये भी पूछा था कि आप एसआई में पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है सीआई में, तो आपने कहा नहीं सर हम तो एसआई में करना नहीं चाहेंगे क्योंकि एसआई में हमें इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, लेकिन सीआई हमारे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। एसआई में मैंने जितना आपको करवा चुका हूँ आप सबको इतना पता है, इतना सबको पता है कि कैसे एसआई को फाइंड किया जाता है। एक्चुअल में एसआई सब आसान मेथड से निकल जाता है। एसआई के लिए हमेशा जब भी कोई टीचर से आप पढ़ोगे ना तो एसआई निकालना किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सीआई दिक्कत करता है। लेकिन आज हम लोग सीआई को स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि एसआई के ऊपर मैंने शायद 2 से 3 क्लासेस ली हैं। अब हम लोग जब बैच में डालेंगे तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे लेवल वाइज, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सीआई की भी ना वो देख लेते हैं कि सीआई कैसे निकाला जाता है। थोड़ा अगर मैं रिवाइज कराऊं, थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच की बात बता देता हूं। तो देखो एसआई के लिए हम लोगों ने क्या निकालना सीखा, हमने उसके 3 से 4 टाइप्स को निकालना सीख लिया। हमने रेट भी निकालना सीख लिया, हम लोगों ने अमाउंट भी निकालना सीख लिया, उसके बाद हम लोगों ने प्रिंसिपल निकालना भी सीख लिया, 100% से भी सीखा, और उसके बाद हम लोगों ने रेशियो मेथड से भी सीखा, और हमने 3 से 4 सेकंड वाला मेथड भी सीख लिया कि कैसे क्वेश्चन को टैबुलेट करना है। एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमें इतना तो पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा प्रिंसिपल होगा उस प्रिंसिपल के ऊपर जो 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा उस इंटरेस्ट के ऊपर अगले साल में फिर से इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि मैं अगर सिंपल लफ्जों में बोलूं, लेट अस सपोज मेरा प्रिंसिपल 100 है, यस, हमारा रेट कितना है 10% है, और हमारा टाइम कितना है 1-2 ईयर्स हम लोग मान लेते हैं। देखो अगर हम देखें तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 100 है, 1 साल के बाद देखो 10% का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 साल है ना, हम लोग एक साल की बात कर लेते हैं, 1 ईयर से 1 ईयर की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो भाई 1 साल के बाद यही 100 जो होगा वो कितना बन जाएगा 110 बन जाएगा। यानी कि 100 का 10% कितना होता है 10 होता है, 100 का 10% 10 होता है। तो यानी कि यही प्रिंसिपल 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर, कितने साल बाद आफ्टर 1 ईयर्स, 1 साल के बाद ये पैसा कितना, यानी कि जो मैंने 100 बैंक वालों को दिया था 1 साल बाद वो मेरे को कितने देंगे 110 1 साल बाद। और जब हम दूसरी सेकंड ईयर की बात करेंगे ना, ये सेकंड ईयर जो 110 है ना, ये मेरे लिए किसका काम करेगा एज ए प्रिंसिपल का काम करेगा। किसका काम करेगा एज ए प्रिंसिपल का काम करेगा। आप खुद सोच समझ सकते इस बात को कि ये जो है ना 110, इस 110 में क्या है, एक 100 प्रिंसिपल है और एक 10 क्या है, इसमें ब्याज है, यानी कि इंटरेस्ट है। लेकिन जब हम लोग अगले साल की बात करेंगे तो अगले साल में इस 100 के ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, इसके ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, कितना 10%, और फिर ये जो 10 है ना इसके ऊपर भी मुझे कितने परसेंट मिलेगा 10%। अब आप खुद सोचो आने वाले साल में कितना ब्याज मिलने वाला है। देखो एक तो ये वाला पूरा अमाउंट आएगा, ये पूरा अमाउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सर ये तो पूरा मिलेगा ही मिलेगा। ये पूरा अमाउंट मेरे पास कितना है 110 है। उसके बाद देखो भाई मेरे पास क्या मिलेगा, उसके बाद मेरे पास जो है इस 10 के ऊपर मेरे को क्या मिलेगा 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब हमारे पास 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि हमारा इसके ऊपर भी मिलेगा और फिर हमारा इसके ऊपर भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपसे मैं पूछूं ना 10% का इंटरेस्ट कितना है, आप बोलोगे सर ये जो 100 का 10% इंटरेस्ट है ये 10 रुपीज है, 10 रुपीज ये आगे, और ये 10 का 10% कितना होगा, 10 का 10% कितना होगा जरा देख लो, 1 रुपीज होगा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10/100 के साथ, देखो ये 0 0 कटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि 10 रुपीज यहाँ फिर से बचेंगे और एक यहाँ फिर से मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2 साल के बाद जो और इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा 11 मिलेगा, यानी कि 110 मेरे पास 1 साल में मिले थे, और अगले दूसरे साल में मुझे और कितने पैसे मिलेंगे 11 और मिल जाएंगे। तो यानी कि ओवरऑल मेरे पास 121 जो होगा वो अगले साल के लिए हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। बात सुन पा रहे हो आप, समझे हो ना कि इस 100 के ऊपर तो मेरे को कितना मिलेगा 10%, और इस 10 के ऊपर भी मेरे को कितना मिलेगा 10% मिलेगा। यानी कि अब कहने का मतलब ये है कि जब हम तीसरे साल की बात करेंगे ना, जब थर्ड ईयर की बात करेंगे, देखना ध्यान देना थर्ड ईयर के ऊपर, देखो 121 तो मिलेगा ही मिलेगा, 121 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये तो मेरा ऑलरेडी आ चुका है ना।
इसमें क्या होगा कि जो मेरे पास ये वाला 10 आया है ना, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। देखो ये 10 भी इंटरेस्ट और ये 1 भी क्या है, इंटरेस्ट है। इस 10 के ऊपर भी मिलेगा और 1 के ऊपर भी मुझे मिलेगा। आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, हम लोग सिंपल बोलने की ट्राई करते हैं, हम लोग सिंपल समझाने की कोशिश करते हैं। आप सिंपल ये समझ लो, आप सिंपल ये वाली बात समझ लो तो ज्यादा आपको इजी रहेगा। क्या? अच्छा देखो, जैसे हमने कहा सर, हमने ये बात बोल दी कि सर देखो हमारे पास प्रिंसिपल 100 है, रेट 10% और टाइम हमारा कितना है, 2 इयर्स है। और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, 1 साल का इंटरेस्ट जो होता है ना, वो दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाता है। अभी आपका प्रिंसिपल 100 है, अभी आपका प्रिंसिपल कितना है, 100 है। और जब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर, इस 100 के ऊपर 10% क्या लगा देंगे, इंटरेस्ट लगा देंगे। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आएगा, आप बोलोगे सर हमारे पास जो इंटरेस्ट आएगा वो 10 आएगा, यानी कि हमारे पास जो अमाउंट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, आप बोलोगे सर हमारा बन जाएगा 110। यही जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट कितने साल का आया, आप बोलोगे सर एक फर्स्ट 1 ईयर का आया। कितने ईयर का आया, 1 ईयर का। तो जब हम लोग सेकंड ईयर की बात करेंगे ना, तो सेकंड ईयर के जब निकालेंगे ना, ये वाला जो अमाउंट होगा ये इसका प्रिंसिपल के तौर पर काम करेगा। बस इतनी सी बात समझ लो, इतनी सी बात समझ लो, बात समझ गए ना, इतनी सी। अब जब मान लो कि 2 साल के बाद ये जो 110 है ये 121 बन जाता है, मान लेते सपोज कर रहा हूं मैं। अब तीसरे साल के लिए क्या होगा, ये जो 121 है प्रिंसिपल बन जाएगा। समझा नहीं बात को, 121 सॉरी 121 क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। मान लो ये 121 कितना बन जाता है, 150। और जब 4 ईयर का हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 4 ईयर के लिए ये एज ए प्रिंसिपल का काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, समझ गए हो ना बात को, कि जो हमारा प्रिंसिपल है उसमें जब 1 साल का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, अगले साल के लिए वो प्रिंसिपल बन जाएगा, वो अमाउंट प्रिंसिपल बन जाएगा। तो अब हमारी थोड़ी सी लॉजिक समझ में आ रही है, लेकिन ये तो हमारा खाली लॉजिक है समझने का। लेकिन आज जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, टू बी ऑनेस्ट आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बिल्कुल सिंपल सोचना है, आपको ना ये इस कहानी में डूबना ही नहीं है। ये तो खाली मैं आपको समझाना चाहता था कि एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको कोई पूछ लेगा तो आप बता सकते हो, एक तो हमारे प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा और दूसरा इंटरेस्ट के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि जो बैंक वाले इंटरेस्ट देंगे उसके ऊपर भी क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। देखो जी, सिंपल इंटरेस्ट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सब यही कहते हैं P इंटू आर इंटू डी बार 100। ये आज से 1000 साल पहले भी ये फार्मूला था, आज भी लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये तो बेसिक रहेगा ही रहेगा। जब हम लोग CI को कैलकुलेट करते हैं ना, तो CI का फार्मूला क्या होता है, कहते हैं अमाउंट प्लस क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। यानी कि जब हम लोग CI का मतलब क्या होता है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अमाउंट का फार्मूला बता देता हूँ। देखो भाई, अब आपको पता है कि CI जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, CI क्या होगा, देखो जो हमारा पैसा होगा और जो अमाउंट होगा, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम लोग SI को कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले से, तो अमाउंट क्या होता है, आप बोलते हैं सर प्रिंसिपल प्लस SI। अब ये बात कहते हो ना, ये कहते हो ना कि अमाउंट किसके बराबर है, प्रिंसिपल प्लस SI के बराबर है। अरे यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमारे पास एक फार्मूला आता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू T। आपने ये वाला फार्मूला कहीं देखा होगा। एक्चुअल में होता क्या है, बात यह है कि जब हम लोग इसका CI निकालते हैं तो इस CI को क्या करते हैं, अमाउंट से माइनस क्या करते हैं, प्रिंसिपल माइनस करते हैं, तो हमारा निकल जाता है। अब आप समझो, आज के बाद ये वाला काम नहीं करने वाले आप। मैं सिर्फ ये लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखना आज के बाद मैं आपको ये लिखाने नहीं दूंगा, आपको मैं 3 सेकंड की सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, लेकिन बेसिक बता रहा हूँ, पहले बेसिक समझा रहा हूँ आपको। देखो होता क्या है कि जब हमारे पास प्रिंसिपल दिया होता है, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। प्रिंसिपल हमारा 100 है, रेट हमारा कितना है, 10% है, और हमारा टाइम कितना है, 2 इयर्स है। ओके, ध्यान देना। क्वेश्चन ने कहा कि भाई साहब आप एक CI निकालो और एक आप क्या निकालो, अमाउंट निकालो। क्वेश्चन ने ये पूछा। देखो हम लोग CI को भी कैलकुलेट करेंगे और हम लोग अमाउंट को भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ध्यान देना एक बात के ऊपर कि जब हम लोग CI को निकालेंगे और अमाउंट को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जब तक हमारे पास अमाउंट नहीं निकलेगा तब तक हम लोग CI को निकाल नहीं सकते। इसके लिए हमारे पास 2 बेसिक फार्मूले आते हैं। एक अमाउंट निकालने वाला, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू T। ये अमाउंट निकालने का फार्मूला है। जब हमारे पास अमाउंट निकलेगा तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा, जो अमाउंट आया उसमें से क्या माइनस कर दो, प्रिंसिपल को माइनस कर दो, हमारा क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है सर,
इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे अमाउंट, आप लोग सर निकालो क्या दिक्कत है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100 और इसकी पावर t, t का मतलब होता है टाइम। देखो अमाउंट निकालने के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल हमारा कितना है 100 है, 1 प्लस रेट कितना है 10 अपॉन 100 है और टाइम कितने साल है 2 इयर्स है। तो मेरे पास अमाउंट कितना आएगा, बोलोगे सर 100 आएगा, यहाँ से ये 0 कटेगा, 1 प्लस 1 अपॉन 10 और इसके पावर 2 आएगी। तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 100 into 10 1 10 plus 1 11 upon 10, लेकिन ये कितनी बार है 2 टाइम है। अमाउंट इक्वल टू 100 into 11 upon 10 into मेरे पास क्या आएगा 11 upon 10, यानी कि दो बार है यहाँ पे। तो मैंने कितने बार लिखा, 2 बार। आपको पता है यहाँ से ये 0 और ये 0 क्या हो जाएंगे, 2 बार 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास जो अमाउंट आएगा ये 11 को 11 से करेंगे तो कितना आएगा 121। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग ये बात कर रहे थे कि 2 साल के बाद पैसे कितने हो जाएगा 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब आप देखो ध्यान देना, हमारा अमाउंट निकला कि नहीं निकला, सर अमाउंट निकल गया है। अब हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट कितना है, आप बोलोगे सर 121 है, प्रिंसिपल कितना है 100 है। तो आप बोलोगे सर हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 21 है। कितना है 21। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब मैं आपको जरा एक और चीज चेक करवाता हूँ। सर अगर सिंपल पूछ ले तो बताओ क्या आएगा, तो आप कहोगे सर सिंपल निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल मेथड है, ये वाला मेथड है। तो अब हमारे पास कितना आएगा, प्रिंसिपल 100 रेट 10 टाइम कितना है 2 इयर्स का है, बाद 100 आएगा, 100 और 100 कटेगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 10 to the 20। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 21, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 20 आया। मैं रोज यही कहता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये डिफरेंस होता है। देखो अगर दोनों का सेम होता है, यानी कि दोनों का प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज होता तो इसका भी 20 आता और इसका भी क्या आता है 20 आता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो हुआ क्या सर, इसका ना जो 1 साल का इंटरेस्ट दिया ना उसके ऊपर अगले साल में फिर से उसने उसके ऊपर भी इंटरेस्ट दे दिया। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, भाई साहब के पास 100 है, अगले साल बैंक देता है 110, तो वो जो भाई साहब का 100 है ना उसके ऊपर अलग से 10 रुपए मिलेंगे। लेकिन जो बैंक ने एक बार 10 रुपए दिए थे ना इंटरेस्ट के तौर पर, अगले साल बोलेगा इस 10 के ऊपर भी मैं 10% दूंगा, यानी कि एक और दूंगा। तो यानी कि पहले 110 थे, अब 10 प्लस एक और दिया, यानी कि 121 हो गए हैं। बात समझे नहीं समझे, सब समझ गए, ये बात समझ गए। अब देखो बात क्या है यहाँ पे, मैं क्यों ये दोनों मेथड करवाई, ये दोनों बेसिक मेथड समझ गए ना आप। ये कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये रहता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट ये है। अब आप खुद रिलेट करो कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कौन प्रेफरेंस करेंगे आप, तो आप बोलोगे सर हम तो कंपाउंड इंटरेस्ट लेना पसंद करेंगे क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा पैसा मिलता है। तो ठीक है भाई, ज्यादा मिलता है तो आप यही ले लीजिएगा। तो ये मेथड हमारे क्या है, बेसिक मेथड है जो हमें 8th क्लास 10th क्लास में सिखाए जाते हैं, लेकिन हम लोग ये मेथड बिल्कुल भी नहीं करने वाले। इस मेथड को आज के बाद हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम अपना जीवन खराब नहीं करने वाले, क्योंकि हमने तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है ना, हमें कोई पीएचडी तो करनी नहीं है। तो लेकिन आपके माइंड में ये चीजें पूरी होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि इनको देखना भी नहीं है, लेकिन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये वाला है क्या एक्चुअल में। अब हम लोग करने वाले हैं आज क्वेश्चंस को बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच के साथ, 1 सेकंड की अप्रोच के साथ, जिसको कहते हैं रेशियो मेथड। हमारा रेशियो हर जगह कम आएगा, हमारा रेशियो हर जगह कम आएगा। अब आप ध्यान देना, यही बात हम लोग फिर से दोहराते हैं। इसके बाद जब मैं क्वेश्चन उठाऊंगा ना, आप यकीन मानो आग लगा दोगे। आप खाली ध्यान देना। देखो भाई, हम फिर से मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल कितना है 100 है, रेट कितना है 10% है और टाइम कितना है हमारा 2 इयर्स है। इतनी बात ध्यान रखना, आपके पास डाटा होना चाहिए, आसिम ध्यान देना है। देखो आपका प्रिंसिपल 100 है, आपका रेट 10% है, टाइम 2 इयर्स है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि बता दीजिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है और अमाउंट कितना है। एक वो पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है और एक पूछ रहा है कि अमाउंट कितना है। अमाउंट समझा रहे हैं ना कि यानी कि टोटल पैसा में आफ्टर 2 इयर्स कितना मिलने वाला है। एक तो 100 हमारा हो गया और उसके ऊपर 2 साल के बाद जो ब्याज मिलने वाला है वो कितना होगा, वो अमाउंट है। आपको हम सिखाने वाले हैं सर, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं करने वाले हम लोग, हम उठाएंगे अपना प्यारा मेथड, इसको क्या कहते हैं रेशियो मेथड। मैंने कहा रेशियो जिसको अच्छे से आता है ना वो आप लगा देगा, पहले समझ लो, सारे समझ लो, आप भी समझ लो। देखो रेशियो मेथड में क्या उठाना पड़ेगा कि रेट कितना है। तो आप कहोगे सर जो रेट है ना वो 10% है, तो आज से 1000 साल पहले भी बताया था ना 10/100, तो ये वैल्यूज कितनी है 1/10, यानी कि मेरे 10 रुपीज के ऊपर मेरे को ना 1 का क्या मिला है ब्याज मिला है। यानी कि मैंने बैंक वालों को 10 दिए, बैंक ने मुझे कितना दिया 1 ब्याज दिया, यानी कि 11 दिया। तो आप मुझे एक बात बताओ यार,
आपने बैंक को 10 दिए, यानी कि आपका प्रिंसिपल 10 है, तो बैंक ने आपको कितना दिया? 10 और 1 11, यानी कि अमाउंट कितना दिया? 11 दिया। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रही है ना बातें? रेशियो मेथड में क्या किया कि आपने बैंक को 10 दिए और बैंक ने आपको 1 ऊपर दिया, यानी कि आपका, यानी कि जो पैसे आपने दिए उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपका कितने यूनिट है? 10 यूनिट है। लेकिन आपको जो बैंक ने पैसे दिए वो कितने हैं? आप बोलोगे सर हमें बैंक ने 11 दे दिए, यानी कि कितने यूनिट दे दिया? 1 यूनिट एक्स्ट्रा दे दिया। लेकिन कितने साल दिया होगा? सर 2 साल दिया होगा। कितने साल दिया होगा? 2 साल। सर इसका मतलब हुआ कि फिर 2 साल में उसने यही दिया होगा, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 2 साल है तो 2 बार लिखोगे, 3 साल है तो 3 बार, 4 साल है तो 4 बार, 5 है तो 5 बार। तो यहाँ पे कितने साल दिए है? 2 साल दिए है, तो हम कितने बार रेशियो लिखेंगे? 2 बार रेशियो लिखेंगे। अब कर लो भाई, देखो 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 121। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर बिल्कुल आ रहा है। अब देखो बात क्या है, यानी कि हमारा प्रिंसिपल कितना है? 100 है, हमारा अमाउंट कितना है? 121, यानी कि जो हमने पैसा दिया था वो पैसा कितना है? यानी कि प्रिंसिपल हमने कितना दिया? सर 100। हमें अमाउंट कितने का मिला? सर हमें 121 का मिला। सर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? तो आप बोलोगे सर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 121 में से माइनस क्या करेंगे? 100, तो अमाउंट कितना है? 21, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस भी देखो कितना है? 21। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आएगा? 21 आएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? देखो मजा आया कि नहीं आया? अरे किसको ये समझ में नहीं आया? बताओ मुझे, कोई अभी भी ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? आया ना? वो देखो अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 को लिखने के बजाय हम लोग ये लिखेंगे ना। आप एक बार ना इसको लिख लीजिएगा, फिर हम लोग अगली बात करते हैं। फिर मैं आपको एक और बढ़िया चीज बता देता हूँ, मजा आने वाला है, टू बी ऑनेस्ट मजा आने वाला है। आपको नहीं मजा आ रहा? आ जाएगा, लिख दो, मजा आने वाला है आपको। सारे लिखो। आपको समझ में आया नहीं आया? आया ना? जिनका डर था ना मैथ से, निकाल देंगे आप, टेंशन नहीं लीजिए। आप कंपाउंड इंटरेस्ट लोगों को ऐसे फेंक के फिर हो गया, लो भाई चलो बिना पैसा चाहिए, ठीक है ना? जी सर। अच्छा सर मैं आ गया। क्या आपको समझ में आया? शायद आपको मेरे पड़ोसी मंजापुर से जो आते हैं आपको भी समझ में आया ना? मैथ्स के ना हम लोग किसी की कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं। आसिम आपको समझ में आ रहा है? तभी आप पीछे खुद में बैठते हो आजकल, है ना? वहां से अच्छा दिखता होगा, ठीक ही दिख रहा है ना? आपको सब में अच्छे से समझ में आ रहा है ना? ऐसे खाली दिल मत रखना, नहीं समझ में आया पूछना भी क्योंकि सीखना है। आप मैं मिटा दो इसको। ओके ओके ओके। चलो जी, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। एक हम लोग फिर से एक एग्जाम्पल उठाने वाले हैं, ठीक है? बता दूं मैं? अभी मैं आपको ना सिर्फ बेसिक करवा रहा हूँ, अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको पूरा मेथड आपके ना कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। देखो जो आज नहीं आए वो कल कितना परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आज हम जो कराए हैं हम कल थोड़ी ना करवाएंगे, इसलिए रोज आना बहुत जरूरी है। वाइफ तो रोज आते हैं, कर्ज की टेंशन होती है, ये ले रोज रोज नहीं आती। देखो जी, आपका अब आप ठीक ठाक जॉब वॉब ले ली आपने, है ना? अब आपने जॉब वॉब ले ली और आपकी सैलरी आने लगी है ठीक ठाक, 17 से ज्यादा सैलरी ले रहे हो पे। अब तो बुकाल है ना आपका। आपकी सैलरी मिलती है पहली 50,000। आपने कहा 50,000 में आप मम्मी पापा को पहले कपड़े वपड़े लेके देंगे यार, पहली सैलरी है ना। कुछ आप में से वो भी होता है, ज़्यादा पे भी चढ़ाते हैं, को बकरे शकरे भी देते हैं, ये होता है, सब पे होता है, जनरल बात। आपने उधर भी पैसे लगा दिए और आपके पास सिर्फ बच गए 10,000। अब आपका मन है भाई शादी भी तो करनी है, ऐसा तो है नहीं है कि हम लोगों ने ऐसे ही बोलना है ना। मैडम जी भी है, मैडम जी भी बोल रहे हैं भाई 1 साल के अंदर शादी करनी है आपने, तो आपने कहा ये काम कर लेते हैं, शादी के लिए पैसा हम बैंक में डाल दिया है, ठीक है? आपने अपनी सैलरी से सब कुछ करके ये नहीं, देखो इनकम जो आपकी मिलती है ना, देखो मैं आपको हर तरह की बातें बताता हूँ। देखो इनकम जो है वो डिपेंड होती है किसके ऊपर? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के ऊपर, ठीक है ना? जो आपको 50,000 मिलता है, जो आपकी मान लेते हैं सैलरी 50,000 है, अब आपने उस 50,000 में आपका 40,000 एक्सपेंडिचर हो गया, आप घूमने चले गए, आपने खाया पिया, घर में दिए, सारे एक्सपेंडिचर है ना ये हमारे छोटे छोटे अलग अलग तरह के। लेकिन आपके पास अभी भी कितने पैसे बच रहे हैं? 10,000। देखो इनकम का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि जितना आपका खर्चा हो गया उसमें जो पैसे बच जाते हैं वो हमारा क्या होता है? सेविंग होता है। खर्चा और सेविंग दोनों मिलकर हमारी क्या बनती है? इनकम बनती है।
तो आपने 50,000 की सैलरी में 40,000 तो आपने खर्च कर दिया, लेकिन आपके पास अभी भी 10,000 बच रहा है, बच रहा है। अब ये वाला 10,000 आप जाते हो बैंक वाले के पास, बैंक वाला कहता है भाई साहब ये 10,000 का क्या करना है। आपने कहा सर ये काम करें, हम लोग शादी वादी करने वाले हैं 2 साल के बाद, तो आप एक काम करो 2 साल के लिए इसको फिक्स कर दो ना हमारे बैंक में। बैंक वाला पूछेगा बेटा सीए से करवाने वाले हो कि एसआई से करवाने वाले हो, तो आपको पता है, आपने पढ़ के पेपर निकालना है, आप तो आपको तो पता है सीए करवाएंगे, आप बोलोगे सर हमें बेवकूफ मत बनाइए, हम तो सीए करवाने वाले हैं। तो अब वो बैंक वाला क्या करेगा, बैंक वाला कैलकुलेट करेगा। बैंक वाले से पहले तो आप कैलकुलेट कर लो ना, घर में तो आपने कैलकुलेट किया होगा कि अगर हम बैंक में 10,000 देने वाले हैं, बैंक में कितना पैसा देने वाले हैं 10,000, सर कितने साल के लिए 2 साल के लिए, क्योंकि 2 साल मैडम जी ने दिए हुए, उसके बाद तो कहते थे शादी कर लेना आप। तो अब जो 10,000 है हम 2 साल के लिए देने वाले हैं। बैंक ने कहा बेटा ये जो हमारे 10,000 है, ये जो 10,000 है इसके ऊपर हम देंगे आपको 10% का इंटरेस्ट। ये बैंक साहब ने कहा, बैंक वाले ने बोला। और आपने कहा, उसने पूछा टाइम कितना लोगे, तो आपने बोला सर हम तो सिर्फ 2 साल का टाइम है हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब हमारा प्रिंसिपल 10,000 है, रेट कितना है 10% है, और हमारा टाइम कितना है 2 इयर्स। अब आपके माइंड में 2 बातें कंफर्म हो जानी चाहिए। एक कि ये 10,000 2 साल के बाद मुझे कितना मिलेगा, जिसको कहते हैं अमाउंट। इसको क्या कहते हैं अमाउंट। अब देखो, अब आप समझो फिर लिखना। देखो आपने जो पैसा दिया वो प्रिंसिपल है, तो अब 2 साल के बाद वही पैसा थोड़ी ना मिलेगा, पैसा तो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा और जो आपका पैसा है वो मिलके क्या बना देंगे अमाउंट। एक तो आपको पता है कि जो मेरे को पैसा मिलने वाला है अमाउंट है, पर कितना अमाउंट है उसको कहते हैं सीआई। उसको क्या कहते हैं सीआई। यानी कि आपके 10,000 के ऊपर जितना पैसा मिलने वाला है वो सारा का सारा क्या है सीआई। अब हम निकालेंगे अब बैंक वाले को हम दिखाने वाले कि बैंक वाला हमें कितना पैसा देने वाला है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने वो बेसिक मेथड को नहीं उठाना है, आपने सिर्फ क्या करना है अपना प्यारा सा रेशियो मेथड उठाना है। आप बोलोगे सर देखो रेट है हमारा 10%, यानी कि 10/100, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 10 के ऊपर हमें कितना ब्याज देने वाला है भाई साहब 1 रुपया ब्याज देने वाले हैं। अब देखो, अब हमारा रेशियो किसका होगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमेशा किसका लेना होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का। आपने कितने पैसे जमा किए 10 पैसे जमा किए, आपको बैंक वाले ने कितना एक्स्ट्रा दिया 1 एक्स्ट्रा दिया, यानी कि कितने पैसे दिए 11 दिए। आप मुझे बताइए बात समझे कि नहीं समझे, सब समझे। कितने साल ऐसा होगा 2 साल ऐसा होगा, जितने साल दिए होंगे उतने साल ये ऐसा ही होता रहेगा। तो दूसरे साल में भी बैंक क्या देगा 10 के ऊपर 11 देगा, 10 के ऊपर 11 देगा। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, 10 को 10 से करेंगे तो क्या आएगा 100, 11 को 11 से करेंगे तो कितना आएगा 121। देखो अब हमारा क्या रेशियो निकला, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट निकला। अब यहाँ से 2 बातें आप कैसे निकालोगे। वो वाले क्वेश्चन में क्या था, हमने प्रिंसिपल लिया था 100, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल 100 तो नहीं है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, अब वो बात देख लो, अब फिर बात हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखो ये कितने यूनिट का मान है, ये जो 100 है ये क्या है प्रिंसिपल का मान है ना, तो यानी कि ये 1000 यूनिट का मान कितना है 100। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अमाउंट कितना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 121 से। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है तो इन दोनों का क्या लेंगे डिफरेंस लेंगे, यानी कि आपका जो 100 रुपीस है वो कितना बन चुका है 121 बन चुका है। अरे कितना ज्यादा बन चुका है 21 ज्यादा बन चुका है, यानी कि आपका पैसा 21 ज्यादा बन चुका है। तो यानी कि आपको कितना इंटरेस्ट मिला 21 रुपए इंटरेस्ट मिला। अरे तीनों बातें समझ में आएगी नहीं आएगी कि आपका जो 100 है ये क्या है प्रिंसिपल, 121 क्या है अमाउंट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 21 है। तीनों बातें समझ गए ना। अब क्वेश्चन अगर पूछता है कि सीआई निकालो तो आप बोलोगे सर हम 1 सेकंड में निकालेंगे। क्या क्वेश्चन में किसका मान दिया है प्रिंसिपल का, तो देखो प्रिंसिपल कितना है 10,000 है और क्वेश्चन में प्रिंसिपल का मान कितना है 10 यूनिट 100 यूनिट। तो देखो इसको किससे डिवाइड करेंगे 100 से करेंगे, पता है ना सबको ये। हमें किसका मान निकालना है 121 का निकालना है कि 21 का निकालना है, हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 21 से, अरे कंपाउंड इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, देखो यहाँ पे क्या है 100 मल्टीप्लाई 21, तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 21 आएगा। यानी कि बैंक वाला हमें कितना देगा 2100 देगा, बैंक वाला हमें कितने पैसे देगा 2100, यानी कि इस 10,000 के ऊपर हमें कितने पैसे मिलेंगे एक्स्ट्रा 2100, यानी कि अमाउंट कितना होगा। तो आप बोलोगे सर जो अमाउंट होगा 10,000 तो हमारा है
प्लस 2100 किसने दिया? बैंक ने। तो अब ये पैसे कितने हो गए? 12100 हो गया, 12100 हो गया। अगर कोई ऐसा ना करे तो, अगर कोई चाहता है कि हम सर ऐसा क्यों करें, हमें तो दूसरी तरह बताओ, तो ये भी देख लो। देखो ये जो 10,000 है ये कितने का मान है? आप बोलोगे सर ये तो 100 का मान है, हमें कितने का मान निकालना है? 121 का। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 121 से। तो यहाँ से ये 20 यहीं से कट गए, तो ये 100 मल्टीप्लाई 121, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? 121, यहाँ पे 20, तो आया 12100। जी आ गया 12100। अब बताओ समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? किसी को कोई दिक्कत है? आपके 10,000 2 साल के बाद कितने बनने वाले हैं? 12,100। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट मुश्किल है? क्या लगता है आपको मुश्किल है? नहीं है ना मुश्किल? नहीं मुश्किल है सर, नहीं मुश्किल है। अब आप लिखना चाहते थे, कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अच्छा अब आप बोलेंगे सर 2 साल का तो हम समझ गए सर, हम 3 साल करवाना चाहते हैं ना? हम कितने साल करवाना चाहते हैं? सर हमारी 21 साल में नौकरी लग गई है, हमें 3 साल चाहिए, उससे पहले हम पैसा नहीं निकालने वाले। तो अब हम 3 साल का भी बता देते हैं आपको। फिर जाते जाते हम लोग एक आपको क्वेश्चन करवाएंगे, आप एक क्वेश्चन करोगे और कितना मजा आएगा आपको। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। पक्का? किसी का कोई डाउट? कोई? जी ये प्लस कैसे किया? ये वाला ये डाउट है आपका कि बेइज्जती है आपकी? अरे ये प्लस कैसे किया? अरे ये 10,000 है, ये 21 हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये 10,000 का भी हमें प्लस करना सिखाओ सर। प्लस करना तो आता नहीं मुझे, यहाँ प्लस कैसे किया? मतलब ये वाला प्लस कैसे किया? मतलब मैं प्लस करना सिखाऊं? क्यों किया? क्योंकि हम अमाउंट निकालना चाहते हैं। अमाउंट का फार्मूला होता है बेटा प्रिंसिपल प्लस CI। अब समझे कि ये हमारा 10,000 प्रिंसिपल है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, इन दोनों को प्लस करके अमाउंट दिया। और कोई किसी का डाउट? मुझे लगा कि कह रहे हो सर ये प्लस कैसे किया? सर फार्मूला क्या पता हो जाता है, घबराना नहीं, हो जाती है चीजें। पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं सर, हो जाता है ना। गुस्सा नहीं करते, आराम आराम से। हम इसको मिटा दें? आपने लिखा जी? मिटा दें? किसने लिख लिया? सबने लिख लिया ना? बस प्रैक्टिस नहीं छोड़ना, चीजों को याद रखना, तो आसान बात होती है। तो इसके ऊपर होगी है देखो। अच्छा चलो ध्यान दो यहाँ पे। देखो मान लेते हैं अब 2 साल को कोई भी निकाल सकता है। yes, अगर हमें 2 साल के दिए जाएगा हम लोग निकाल लेंगे आराम से। देखो अगर 3 साल का निकालना पड़े क्या करेंगे? मान लो कि आपने आपका प्रिंसिपल है 1%, आपका प्रिंसिपल कितना है 1%, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% और आपका टाइम कितना है। आप बोलोगे सर आप 10% इसलिए देते हैं क्योंकि अभी मैं आपको ना छोटी छोटी कैलकुलेशन करवाना चाहता हूँ। अगर मैं 20% लूंगा या 15% लूंगा थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी क्योंकि अभी आपकी इतनी पकड़ है नहीं है। देखो भाई
अब आप जब रेशियो मेथड लोगे तो कैसे लोगे पहले समझ लो, जिसकी डाउट है ना वो यहीं से निकल जाएगा। अब आप यहीं से समझ जाओगे। देखो हमारे रेशियो मेथड में क्या होगा, तो रेट कितना है, आप बोलोगे सर 10% है। 10% का मतलब क्या होगा, 1/10, अभी बताया ना थोड़ी देर पहले। अब हमारा क्या है 10 के ऊपर, यानी कि हमारा 10 रुपए प्रिंसिपल था, 1 जगह ब्याज मिला, यानी कि अमाउंट कितना हो गया, 11। तो आप किसका रेशियो लिखते हो, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट। अब प्रिंसिपल कितना है, 10 है, आपको कितने पैसे मिलेंगे, 11, लेकिन कितनी बार, तो देखो 10 11 10 11। अब देखो जब हम इनको 3 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, यानी कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जब हम लोग 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा, जब 121 को 11 से करेंगे तो कितना आएगा, 31 आएगा, यानी कि एक बार चेक भी कर लेते हैं, 1 1 एंड ये देखो 1 2 1 1 2 1 1 3 3, ये पूरा करना आएगा। एक्चुअल में ये सारे नंबर आपको रटने हो जाएंगे, ये क्यूब नंबर है, तो 11 का जो क्यूब होता है ना 1331 होता है, थोड़ा याद रख लेना। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1331। अब आपसे मैं पूछूं, कौन बताएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कौन बताएगा मुझे, आप बताओ, आप बताइएगा, आप समझ में आ जाएगा आपको, सच बताना कितना है, समझ आया कि नहीं आया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कंफ्यूज लग रहे हो आप भी, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। तो देखो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब इंटरेस्ट कितना है, अब बोलोगे सर 331। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ही हल हो चुका है, क्यों, क्योंकि 1000 उसने जमा कराया तो हमारा प्रिंसिपल भी कितना आ गया है, 1000 आ गया। तो अगर ये 1000 का बैंक में जमा कराएगा तो 3 साल के बाद इसको कितने पैसे मिलेंगे, 1331। तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 331। समझे कि नहीं समझे, समझ आ गया ना सबको। अब आप एक क्वेश्चन करो, फिर आपको हम लोग छुट्टी करेंगे, आप टेंशन नहीं करो। अब आप समझ गए ना पूरा, बेसिक समझ गए, मैथड समझ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आपको मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ और आप क्वेश्चन लिखोगे, बोलो क्वेश्चन लिखो, इसको छोड़ो, ये तो आपको पता भी चल गया ना। अब आप क्वेश्चन लिखो, a sum of Rs 100 is invested, a sum of Rs 100 is invested at 10% per annum, 10% per annum compound interest, 10% per annum compound interest for 2 years। सर एक बार दोबारा बोलो। जी मैं दोबारा बोलूंगा, a sum of Rs 100 is invested at 10% per annum compound interest for 2 years। आगे लिखिएगा, how much interest will be received after 2 years, how much interest will be received after 2 years। 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट रिसीव होगा। ऑप्शन ए में कहता है 42, ऑप्शन बी में कहता है 21, ऑप्शन सी में कहता है 210 और ऑप्शन डी में कहता है, जल्दी देखो, ये देखो ये होता है मसला, एकदम से निकल गया कि नहीं निकल गया। देखो अगर आप वो वाला फार्मूला लगाते हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस आर पर 100, तो अभी लगे होते हैं ना, लगे होते नहीं लगे होते। देखो आपने कैलकुलेट किया नहीं किया, देखो किस किस का हो गया है, शायद आपने किया, सच बताओ यार किया नहीं किया, पहले निकालो सारे, पहले निकालो सारे, पहले सब निकाल लो। सही निकाला तो सारा भी। अच्छा ये भी निकाल चुके हैं हम लोग। अच्छा ये तो बहुत इजी है, चलो इसको 3 ईयर करके निकाल लो। पहले आप सब पहले ये 2 इयर्स का निकालो, फिर 3 ईयर का निकालो। आपका निकल गया ना, आपका निकला, नाम नहीं आ रहा है आपका, ज़बीना, आपने निकाला, निकालो जहाँ से नहीं आएगा आप पूछ लेना आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बस निकलना चाहिए, चाहे 5 मिनट में निकले, बस निकलना चाहिए। आपने निकाला है, आपसे निकला ये वाला, क्यों नहीं समझ में आया।
जेपरडी रहेगा। हमारा वही सब रहेगा, हमने खाली टाइम को चेंज किया है। हमारा प्रिंसिपल वही रहेगा, रेट वही रहेगा, लेकिन टाइम कितना साल हो गया? 3 साल हो गया। अभी थोड़ी देर पहले शेयर करवाया था। देखो निकला, मुझे पता है कहाँ फंस रहे, इसलिए तो मैंने 3 साल दे दिया आपको। मुझे पता था कि कहाँ पे आपका डाउट आ सकता है, इसलिए तो हमने डाउट निकालने के लिए क्वेश्चन कर दिया आगे। अब आप सबका डाउट आ रहा होगा, है ना? मैं बता दूं डाउट आ क्या रहा होगा। सर देखो ना, ये वाला वैल्यूज आ रही होगी, ये आ रही होगी और ये वैल्यूज आ रही होगी। आप कंफ्यूज रहे होंगे, सर कैसे निकालेंगे? देखो प्रिंसिपल कितना है? 100। प्रिंसिपल कितना है? 100। अब आप देखो, मेरी बात को गौर से समझिएगा, फिर समझ में आएगी बातें। देखो भाई, ये जो 100 है, यहाँ पे ये कितने यूनिट का मान है? 1000। हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि अमाउंट निकालना है? क्या निकालना है? जो भी निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो सर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 331 से। यहाँ से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 331/10। तो यानी कि कितना अमाउंट आएगा? 33.1 आएगा। कितना आएगा? 33.1। समझे कि नहीं समझे? जो क्वेश्चन में दिया होगा, हमने अपना मेथड नहीं चेंज करना, हमने अपनी थॉट प्रोसेस को क्लियर रखना है, जो दिया वो करना है। अब देखो, अगर कोई अमाउंट निकालना चाहे तो आप लिखोगे, सर देखो ये जो 100 है, ये कितने का मान है? 1000 का। हमें कितने का निकालना है? 1331 का। 1331 का नहीं, हाँ इसी का निकालना है, सॉरी अमाउंट का निकालना है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या आएगा? 1331। इसको डिवाइड से करेंगे 10 से, तो क्या आएगा? 1335। यही आएगा? हाँ यही आएगा। तो 100 रुपीज का अमाउंट कितना होगा? 133 रुपए 1 पैसा। समझे कि नहीं समझे? कोई ऐसा एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद बात को खत्म करेंगे। बोल दो, लिख लो। A sum of RS 200 is, आपको समझ में आया कि नहीं आया? सच बताना, सच बताना है। कंफ्यूज लगे हो क्योंकि नौकरी लेनी है, यहाँ टाइम नहीं पूरा करना। नौकरी के लिए डाउट होगा तो पूछो, जिस चीज का डाउट है वो पूछो, पूछना सीखो। है तो भी जॉब नहीं। आपको समझ में आया? पक्का आपको? सबको आ गया ना? चलो बहुत बढ़िया। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। लिखो, A sum of RS 2000 is invested. A sum of RS 2000 is invested at 10% per annum compound interest. A sum of RS 2000 is invested at 10% per annum compound interest for 2 years. For 2 years. फुल स्टॉप डाल के लिखना आगे वही। How much interest will be received after 2 years? How much interest will be received after 2 years? ऑप्शन दिए जाए, कितने दिए जाए? 420, 210, 2420 और हमारे पास आ रहा है 400। देखते हैं सबसे पहले कौन निकालते हैं। निकल गया सर 2420। 2400 ये वाला आएगा। अमाउंट निकालना था कि इंटरेस्ट निकालना था? दोनों निकाले सर। दोनों निकाल दिए। इंटरेस्ट कितना आया आपका? 420। सीआई क्या आया? 420। और अमाउंट कितना आया? 2420। पक्का? ओके।
सबका आगे ही। अब आप सारे निकालो तो हम लोग देखते हैं। काटो 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 आराम से काटो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उल्टा लिख रहे हो, ये आपने जो 100 लिखा है ना इसको नीचे लिखना होता है, जो 2000 दिया होता है ना इसको ऊपर लिखा जाता है, समझे? इधर आओ मेरे पास में। ये देखो मुझे बताओ, देखो आपने ये निकाला कि जो प्रिंसिपल है वो 100 है, अमाउंट कितना बन गया 121, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 20। अब हम लोग एक्चुअल में वैल्यू निकालते हैं, ऐसे लिखते हैं ये जो 2000 है ये कितने का मान है। आप बोलोगे सर ये देखो प्रिंसिपल है ना ये वाला, तो इसके नीचे देखो ये प्रिंसिपल आया हुआ है, ये 2000 कितने का मान है 100 का, हमें कितने का निकालना है 20। ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 20 को 21 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, समझे? ये होता है। अगर उसने पूछा होता है ना दूसरी बार कि सर आप अमाउंट निकालो, आप वही लिखते जैसे ये 2000 है ये कितने का मान है 100 का, हमें कितने का निकालना है 121 का, ये 2 0 कैंसिल, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 121 के साथ, देखो ये 0 रहेगा लास्ट में, 2 1 दा 2 2 दा 4 2 1 दा 2 24। समझ आ गया ना? और किसी की कोई डाउट आ सकता है आगे? आप आ जाओ, आप आ जाओ इधर मेरे पास, इधर भेजना इनको। सर आप आ जाओ आगे, आ जाओ। हाँ बहुत बढ़िया, डाउट है, आ जाओ आगे। देखो हाँ ये कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। देखो आप ऐसे समझो कि आपने प्रिंसिपल कितना है आपका 100 और वो पैसा आपको कितना मिल गया 121, तो इसका मतलब हुआ कि जो 21 रुपए मिले वो तो इंटरेस्ट मिला ना, वही तो पैसे एक्स्ट्रा मिले, जो पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे वो क्या होगा इंटरेस्ट होगा। अब 21 रुपए थोड़ी ना इंटरेस्ट मिला है, ये तो 21 यूनिट है, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करते हैं। देखो आपने कितने पैसे जमा किए, आप बोलेंगे सर मैंने तो कितने 2000 जमा किए। हाँ नहीं सुनो, आपने ये जो 2000 है ये क्या है सम है, यानी कि आपका प्रिंसिपल है, जो हम करते हैं वो प्रिंसिपल होता है। आपका ये 2000 क्या है प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा कि 100 यूनिट है ये, ठीक है? ये समझिए बात। आपको क्या निकालना है सर, हमें निकालना है कि कितना इंटरेस्ट मिला है। आप मुझे तो 121 इंटरेस्ट होगा या 21 होगा 21 होगा, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 21 से, ये 2 0 कैंसिल, 20 को मल्टीप्लाई 21 से करेंगे, देखो 0 तो रहेगा, 2 1 दा 2 और 2 2 दा 2, देखो 420 इंटरेस्ट समझ गए। हाँ ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ये आ गया, ये भी आपका तो ये आपने गलत किया ना, ये वाला क्या है, ये है अमाउंट, ये क्या है अमाउंट का फॉर्मूला। हाँ देखो अमाउंट अगर पूछे तो देखो, अगर अमाउंट पूछे कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर जो दिया है वो लिख लो, 2000 कितने यूनिट का मान है, आप बोलोगे सर 100 का मान है, हमें क्या निकालना है अमाउंट, तो यानी कि कितने की वैल्यू निकालनी है 121 की, समझ गए? अब ये 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या है 20 मल्टीप्लाई 121, देखो ये 0 रहेगा, 2 1 दा 2 2 दा 4 और 2 1 दा, आप खुद समझ लो। देखो आपने पैसे जमा कराए 2000, कितना इंटरेस्ट मिला 420, तो कितना हो गया 2420 नहीं हो गया, ये देखिए 2420, समझ गए? किस और डाउट हो गया क्लियर? आपका डाउट, आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी? बस ये मल्टीप्लाई करो आ गया, तो ठीक तो किया, ये निकला निकाल दिया ना, खुद निकाल है ना ये वाला डाउट, इसको मल्टीप्लाई करो नहीं किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और किसी का डाउट टू बी ऑनेस्ट क्लास को ऑफ करें ताकि कि एक और क्वेश्चन किया जाए, कर दो एक कर लो यार, जब एक कर लो फिर ऑफ कर लेते हैं, कुछ नहीं होता यार, इससे क्या आपको फायदा है। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन पूरा नहीं बोल रहा, मैं ऐसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप उसको लिख लो। आप 900 जमा करवाते हो, कितना सम आप कितना बैंक में जमा करवाते हो 900, आपका प्रिंसिपल कितना है 900, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, और रेट क्या है 10% है। तो आप मुझे अमाउंट बताओगे क्या आएगा जी, खाली अमाउंट बताओगे। एक बार क्वेश्चन में यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, प्रिंसिपल आपका 900 है, रेट आपका 10% है, और टाइम आपका कितना है 2 इयर्स। आप वहां से कैमरे को ऑफ कर लो, वीडियो को ऑफ कर लो।